Good morning friend, my name is Rakesh Goyal and this is my YouTube channel जीवी टेक जोन। और आज हम सीखेंगे वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड, व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट लाइक ए और बी, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। अब फ्रेंड देखते हैं करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन किसी भी सर्किट में जब आपके कंडक्टर से जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो करंट फ्लो करता है उसको आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, मीन्स करंट बोलते हैं आप। फ्रेंड देखते हैं हम सेकंड पॉइंट में एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। एसआई यूनिट जो वोल्टेज की होती है वी से हम उसको वोल्ट होती है और वी से उसको हम आपको सिंबल है उसका। ऐसे ही करंट का जो एसआई यूनिट है वो फ्रेंड एम्पेयर्स होता है, उसको हम ए से नोट करते हैं। तो फ्रेंड हमारा थर्ड पॉइंट जो है वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है सभी चीज को रिप्रेजेंट करने का। वोल्टेज को वी से करते हैं और आपका करंट को आई से करते हैं। फोर्थ स्टेप में फ्रेंड हम देखते हैं कि वोल्टेज को डिफाइन कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में आप बोल सकते हो वोल्टेज होता है वर्क डन बाय चार्ज। और करंट को कैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड? करंट जो आपका होता है वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम्स। अब चार्ज अपॉन में टाइम्स मीन्स कूलम पर सेकेंड, और वोल्टेज को वर्क डन बाय चार्ज मीन्स आपका होता है जूल पर कूलम। और फ्रेंड फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि वोल्टेज जनरेट क्या करता है। जब आप वोल्टेज को किसी भी कंडक्टर में से जब सप्लाई को आप ट्रांसफर करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आपके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं एज पर पिक। लेकिन फ्रेंड जब आप करंट जनरेट क्या करता है? करंट जनरेट करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब आप किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड हम देखते हैं वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं। वोल्टेज को जो मेजर करते हैं वो वोल्टमीटर से करते हैं। आपको एलटी पैनल में वोल्टमीटर ऑलरेडी लगा हुआ मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह का होता है एलटी पैनल में। वो आपको शो करता है कि वोल्टेज अभी प्रेजेंट में कितनी है, 220, 30, 150। और फ्रेंड करंट्स भी एज पर ऐसे ही होता है, पैनल में आपके लगा होता है एम्पियर मीटर। आप करंट को मेजर करते हो एमीटर से, या एमीटर शो किया। फ्रेंड आप देखते हैं हम सेवन स्टेप में क्या है फ्रेंड, इसमें दिखाया गया हुआ कि आप जब सीरीज में कोई लोड कनेक्टेड होता है और आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। वो कैसे फ्रेंड, हम इसकी सहायता से देखते हैं। जब आप किसी भी सीरीज लोड में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपको क्या है, अगर आप R2 में देखते हैं वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्टमीटर के थ्रू, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिमेन सेम, मीन्स आपका जो लोड है वो सेम रहेगा। अगर आप एमीटर के सहायता से या करंटमीटर की सहायता से यहाँ पर एम्पेयर नोट करोगे तो वो सेम आएगा। आप यहाँ पे करो, ब्रांच ऑफ द सर्किट रिमेन सेम। अब फ्रेंड हम बात करते हैं पैरेलल में अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी भी लोड में। 8 स्टेप में हम देखते हैं कि अगर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई की है और उसमें जो लोड कनेक्टेड है वो पैरेलल में है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है और वो जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। आप यहाँ पे मेजर करोगे तो वोल्टेज सेम आएगा, यहाँ पे मेजर करोगे तो वोल्टेज सेम आएगा। लेकिन आपका इसी कंडीशन में अगर आप करंट मेजर करते हो तो वो डिफरेंट आता है। द करंट इज अनइक्वली, वो अनइक्वली होगा। अगर आप यहाँ पर करंट मेजर करते हैं एम्पीयर मीटर की सहायता से तो वो आपका डिफरेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे करते हैं तो कुछ ज़्यादा आएगा।
इन दोनों 7 और 8 स्टेप में यही क्लियर किया गया है कि एंड 9 स्टेप को देखने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड देखते हैं हम स्टेप 9, वोल्टेज इज द कॉज ऑफ द करंट। इसमें आपको बताया गया है कि जो वोल्टेज है वो किस रीजन से है, करंट के रीजन से। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, आप वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हो या ट्रांसमिशन कर सकते हो विदाउट लोड। लेकिन द करंट इज द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज। करंट को आप फ्लो नहीं कर सकते विदाउट वोल्टेज। 9 स्टेप में ये क्लियर किया गया। आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाई दे रहा है कि अगर हमने किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई की है तभी आपका करंट है जो वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 10 स्टेप में देखते हैं फ्रेंड हम कि वोल्ट होता है क्या है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल पर कूलम। एंड करंट का जो फॉर्मूला होता है 1 एम्पेयर कब फ्लो करेगा फ्रेंड, जब 1 कूलम पर सेकेंड आपका करंट फ्लो करेगा तब आपको आप 1 एम्पेयर बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट किसके इक्वल होता है। मीन्स जब 1 वोल्ट होता है वो जूल पर कूलम में होता है तो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट आपका होता है 1.602 10 रेज टू पावर -19 जूल। आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल कार्य होता है। और अब हम करंट में अगर देखते हैं फ्रेंड, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है आपके कितने कूलम में, आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो इक्वल होता है 1.6 10 रेज टू पावर 19 में होता है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, अभी कर सकती है विदाउट करंट, लेकिन बट करंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वोल्टेज। फ्रेंड इस वीडियो में हमने सीखा कि वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या होता है। 1 पॉइंट से लेके हमने 10-11 पॉइंट तक डिस्कस किया है, लेकिन उसका आपको क्या कंक्लूजन मिला, मीन्स उसका मॉडल क्या है। मॉडल से हमें पता चलता है फ्रेंड, जो इसको रीड करेंगे आप कर सकते हैं इसको रीड, लेकिन जो मेन मॉडल है, ये कंक्लूजन है, वो क्या है, वो है कि वोल्टेज है, आप वोल्टेज कैन एग्जिट विदाउट करंट। वोल्टेज को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट करंट, बट करंट कैन नॉट एग्जिट विदाउट वोल्टेज। आप विदाउट वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं करा सकते। और आप दूसरे वर्ड में भी कह सकते हो उसको कि करंट इज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। करंट जो होता है वो वोल्टेज के इफेक्ट से होता है, एंड वोल्टेज इज द करंट के कारण होता है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड शेयर।